तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो लिन और यानियों को पूरी बात बता देता है कि वो क्यों डोमेन मास्टर को मारना चाहता है। जिसके बाद लिन और यानियों वहाँ से चली जाती है और हम किन्नान को देखते हैं कि वो मार्केट में घूम रहा होता है। जिसके बाद वो एक स्टोर पे जाके उस स्टोर के ओनर से जाके पूछता है कि सर, क्या आपके पास युआन पिल को रिफाइन करने के मटेरियल मिल सकते हैं। और किन्नान की बात को सुनकर वो जो स्टोर का ओनर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सर, क्या आप मजाक कर रहे हो? ये हमारे होली सिटी की शॉप है और यहाँ पर आपको हर प्रकार के मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको कितनी युआन पिलों को रिफाइन करने के लिए कितने मटेरियल्स चाहिए। आप जितने भी मांगोगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो कुछ युआन पिलों को उसके सामने रखते हुए बोलता है कि ये 100 युआन पिले हैं, तो मुझे इन सभी के बदले कितने मटेरियल्स दे सकते हो। लेकिन जो स्टोर का ओनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि डोमेन मास्टर ने यहाँ पे एक रूल बना रखा है कि केवल एक एल्केमिस्ट ही यहाँ से मटेरियल्स को बाय कर सकता है। तो अगर आप एल्केमिस्ट हो तो आप यहाँ पे मटेरियल्स बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एल्केमिस्ट नहीं हो तो आपको यहाँ से कोई भी मटेरियल्स नहीं मिल पाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी एल्केमिस्ट की प्लेट को निकालकर उसको दिखाता है कि क्या आप तुम मुझे मटेरियल्स दे सकते हो। और उस एल्केमिस्ट के बैज को देखकर वो जो स्टोर का ओनर होता है वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि हाँ, अब आप यहाँ पे जितने भी चाहे उतने मटेरियल्स बाय कर सकते हो। तो आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आपके लिए यहाँ पे मटेरियल्स मंगाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्टोर के ओनर ने एक प्लेट में बहुत सारे मटेरियल्स को मंगा लिया होता है। जिसके बाद उन सभी मटेरियल्स को किन्नान को देते हुए किन्नान से बोलता है कि सर, ये काफी ज्यादा मटेरियल्स है और मुझे लगता है कि ये 100 युआन पिलो के तो बराबर ही होंगे, तो आप इन्हें रख सकते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन मटेरियल्स को अपनी स्पेस रिंग में रखते हुए उस ओनर से पूछता है कि सर, मुझे ये बताओ कि मैं इनसे कितनी युआन पिलो को रिफाइन कर सकता हूँ। जो सुन के वो जो ओनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर देखिए, आप एक एल्केमिस्ट है तो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इनसे कितनी पिलो को रिफाइन कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल एल्केमिस्ट हो तो आप इससे 100 युआन पिलो को रिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे एल्केमिस्ट हो तो आप इससे कम से कम 200 पिलो को रिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट हुए तो आप इनसे कम से कम 300 युआन पिलो को रिफाइन तो जरूर कर पाओगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनसे कितनी पिलो को रिफाइन करते हो। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप एक अमीर एल्केमिस्ट हो, तो अगर आपसे ये मटेरियल्स बर्बाद हो जाए तो आप मेरे पास दोबारा आकर नए मटेरियल्स को बाय कर सकते हो। मैं पक्का आपको इस बार इससे भी अच्छे मटेरियल्स को दूंगा, जिससे कि आप और भी ज्यादा पिलो को रिफाइन कर पाओगे। और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं एल्केमी पवेलियन में था तो वहाँ पर मैंने युआन पिलो को रिफाइन किया था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वहाँ पे किसी भी पिल को बर्बाद नहीं किया था और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से रिफाइन किया था। तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं 300 से ज्यादा पिलो को तो रिफाइन कर ही सकता हूँ। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है उस स्टोर के ओनर से बोलता है कि सर, मैं आपकी बातों को समझ गया, तो अब मुझे आप ये बताओ कि आपके पास कोई एल्केमी रूम है जिसे मैं यूज कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मेडिसिन हर्ब्स के जो पवेलियन होते हैं वहाँ पर एक एल्केमी रूम जरूर होता है जिसे गेस्ट अपने लिए यूज कर सकते हैं। और किन्नान की बात को सुनकर वो जो स्टोर का ओनर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सर, ये जो राइट हैंड पे रूम है ये एल्केमी रूम ही है, इसमें जाके आप अपनी पिलो को रिफाइन कर सकते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे देखने से लग रहा है कि इस बंदे ने कभी भी पिलो को नहीं बनाया होगा। अगर इस बंदे ने मेरी एडवाइस को नहीं लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि ये सभी हर्ब्स को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस रूम के अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो रूम के अंदर आ चुका होता है और वो एक फर्नेस के सामने बैठकर बोलता है, ये एक पर्पल एम्बर फर्नेस है जिसको कि सोल फ्लेम के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मुझे इस फर्नेस का यूज करना है तो उसे के लिए पहले मुझे अपनी सोल फ्लेम को कंडेंस करना होगा। और सोल फ्लेम ऑफ लाइफ को कंडेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे लाइफ ऑफ सोल को ओपन करना होगा और उसे ओपन करने के बाद उसमें मुझे लाइफ फ्लेम ऑफ सोल को कंडेंस करना होगा। जिसके बाद मेरी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही मैं लाइफ फ्लेम ऑफ सोल को एल्केमी के लिए भी यूज कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो लाइफ फ्लेम ऑफ सोल होती है काफ़ी पावरफुल होती है और इससे हम काफ़ी पिलो को रिफाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। इसके हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे किन्नान ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसानी से कर लिया होता है और अब उसके पास लाइफ फ्लेम आ चुकी होती है। और इसे इतनी आसानी से कंडेंस करने के कारण जो किन्नान होता है वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। मुझे लगा था कि लाइफ फ्लेम को कंडेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने तो इसे काफ़ी आसानी से कर दिया।
लेकिन इसे कंडेंस करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे मैं अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकता, बल्कि मुझे अपने सर के अंदर होल बना के इसे उसके स्पेस में रखना होगा। सच में ये तो काफी अजीब है कि एक मार्शल आर्टिस्ट इसे अपनी बॉडी में ना रखे, बल्कि अपनी सर के अंदर होल बना के इसे उसके अंदर रखे। लेकिन इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास लाइव फ्लेम आ चुकी है, तो अब मुझे जल्द से जल्द पिलो को रिफाइन करना चाहिए। और इतना कहकर जो कि नान होता है वो पिलो को रिफाइन करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम शॉप के ओनर को देखते हैं, जो कि बैठे हुए बोल रहा होता है कि 3 घंटे बीत गए लेकिन वो बंदा अभी तक भी बाहर नहीं आया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस बंदे ने वे सारे हर्ब्स को बर्बाद कर दिया होगा और अब वो शर्म के मारे भी बाहर नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं जो कि नान होता है वो बाहर आ जाता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब होती है। और उसे देख के वो जो शॉप का ओनर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उन सभी हर्ब्स को बर्बाद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हें पिल को रिफाइन करना नहीं आता था तो तुमने अपनी 100 युआन पिलो को उन हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए बर्बाद क्यों किया। अब देखो तुमने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं, तो तुम अगली बार आकर मुझसे और ज़्यादा हर्ब्स को बाय करना और फिर से पिलो को रिफाइन करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर तुमने एक बार युआन पिलो को रिफाइन करना सीख लिया तो उसके बाद तुम जितना भी नुकसान करोगे उस सारे नुकसान की भरपाई कर सकते हो। क्योंकि तुम भी जानते हो कि युआन पिलो की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा है। तो चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तो तुम्हें अपने घर पे जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। और इतना कहकर वो जो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान को बाहर ले जाने लगता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो उससे हंसते हुए बोलता है, ब्रदर लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैंने उन हर्ब्स को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैंने तो उनसे 500 युआन पिलो को रिफाइन कर लिया है। और 500 युआन पिलो का नाम सुन के वो जो शॉपकीपर होता है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुमने 500 युआन पिलो को रिफाइन कर लिया। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने कम टाइम में 500 युआन पिलो को कैसे रिफाइन कर सकते हो। और उसे इतना शौक होता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या इसमें कोई गलत है। जिसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुमने 500 पिलो को रिफाइन कर लिया है, जबकि अल्केमी पवेलियन में भी हाईएस्ट 100 युआन पिलो को एक बार में ही रिफाइन करने का रिकॉर्ड था। तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने कम टाइम में इतनी युआन पिलो को कैसे रिफाइन कर सकते हो। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा एटीट्यूड मारते हुए उससे बोलता है कि मुझको पवेलियन मास्टर ने पर्सनली अल्केमी सिखाई है, तो फिर मेरे लिए इन पिलो को रिफाइन करने में क्या ही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम ये 500 युआन पिले रखो और इनमें से 100 युआन पिल के बदले मुझे एक स्पेस रिंग ला के दो और 400 युआन पिलो के बदले मुझे थोड़े और मटेरियल्स ला के दो, जिससे कि मैं और युआन पिलो को रिफाइन करके थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकूँ। और इतनी ज़्यादा युआन पिलो को एक साथ देखकर वो जो शॉप का ओनर होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से कुछ बोला भी नहीं जाता। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे किन्नान ने स्पेस रिंग को ले लिया होता है और उस स्पेस रिंग को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये स्पेस रिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर का जो स्पेस है वो 100,000 किलोमीटर है, तो इसमें मैं जितने चाहे उतने सामान को रख सकता हूँ। और इसी के साथ मैंने उन सभी मटेरियल्स की मदद से 2000 युआन पिलो को रिफाइन कर लिया है। अब इनकी मदद से लिन, यानियो और सेक्ट मास्टर और उसी के साथ डार्क माइंड सेक्ट के जितने भी डिसाइपल है उनकी स्ट्रेंथ को मैं काफ़ी अच्छे से बढ़वा सकता हूँ। तो अब मुझे जाकर सिटी में किसी अच्छे से ब्लैक मिस्ट को ढूंढना होगा, जिससे कि मैं अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से रिपेयर करा सकूं, क्योंकि अभी मुझे डोमेन मास्टर से फाइट करनी है और डोमेन मास्टर से फाइट करने के लिए उस स्वॉर्ड की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।